वेद शास्त्र, શાસ્ત્ર સંપન્ન, સદા સંતુષ્ટ. ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર. नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मोटिवेशन श्रेणी में आपके पास कुछ छोटी छोटी बातें लेके आया हूँ। आपने कोई भी प्रोडक्ट देखी होगी, वो प्रोडक्ट के बॉक्स पे आप पढ़ोगे, लिखा होगा टेस्टेड ओके। टेस्टेड ओके का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर ने जो भी चीज़ बनाई है तो परफेक्ट, लेकिन उसकी गुणवत्ता के अनुसार बनाने के बाद मार्केट में वो चीज़ जब वो रिलीज़ करता है या देता है या बेचता है, तो बेचने से पहले उसकी एक बार टेस्ट की जाती है। टेस्ट की जाती है यानी कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, और उसका मापदंड अगर सही हुआ तो टेस्टेड ओके करके एक स्टिकर लगाया जाता है और उसको मार्केट में दे दिया जाता है। अभी ये मार्केटिंग प्रोसेस हुई, इसमें मोटिवेशन वाली बात कहाँ आई? ये आप लोगों को भी लागू पड़ती है। जब आप दुनिया के सामने जाते हो किसी भी स्वरूप में, कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं किसी को मिलने जाते हो, कहीं किसी के साथ रिश्ता तय करने जाते हो, कहीं किसी के साथ कोई बातचीत बढ़ाने जाते हो, या कहीं पढ़ाई या कोई भी पर्पज़ से बाहर जाते हो, तब पहले ये टेस्टेड ओके वाला स्टैंडर्ड आपको भी करना चाहिए। आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, पूरा होमवर्क होना चाहिए कि जहाँ भी आप जो भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम होगा और उसके आपकी प्रेजेंटेशन सही होगी। एक बार उसकी प्रैक्टिस कर ले, एक बार मनोमन चीज़ को याद कर ले, क्या क्या करना है उसकी तैयारी कर ले, और फिर आप बाहर जाए। आपको लगे कि आप टेस्टेड ओके हैं, मतलब आपने जो भी तैयारी की है परफेक्ट है, जाइए और इत्मीनान से जाइए। ये टेस्टेड ओके की जब भी बात आती है तब बात आती है गुणवत्ता की। प्रोडक्ट की गुणवत्ता तो मैन्युफैक्चरर अपने आप पहचान लेता है, लेकिन आपकी गुणवत्ता वो आपको पहचाननी है। आपको पता है आप में क्या खूबियाँ हैं और क्या कमी है, तो अपनी खूबी में जिस तरह से जिस खूबी का उपयोग जहाँ पर करना है उसको एक तरह से ढाल दें। अपनी कमियों को जिस तरह से छुपा सको या तो कम कर सको कीजिए, और उसके बाद आप बाहर जाइए और अपनी तैयारी से जुट जाइए। आप इंटरव्यू में भी जीत जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। आप कोई काम के लिए निकले हैं तो वो काम भी परफेक्ट हो जाएगा। कहीं रिश्ता तय करना है तो वहाँ भी आपकी ये जो बातें हैं वो बातें आपको मदद ज़रूर करेगी। अभी खुद की गुणवत्ता क्या है? खुद की गुणवत्ता में ऐसा कि आप जब भी बाहर जाते हो तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका दिखावा या पर्सनालिटी। दिखावा होता है, पर्सनालिटी होती है, सब में होना ज़रूरी नहीं है। भगवान ने हमें जैसा बनाया है वैसे हम हैं, लेकिन जब हम बाहर जाए तब साफ़ सुथरे आपके अंदर एक इंसानियत हो, विनय हो, विनम्रता हो, और ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। आपके बाल हो, आपके स्टाइल हो, अपने कपड़े पहनने का ढंग हो, आपके शूज़ हो, वो वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो भी मायने रखती है। देखने की बात यह है कि कहाँ जाना है और वहाँ किस तरीके से रहना है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अभी कोई आप सिंपल फंक्शन में जा रहे हो तो आपने सिंपल कपड़े पहने चलेगा, लेकिन किसी को इम्प्रेस करने की बात है या कोई एक स्टेटस वाली जगह पे जा रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको अपना रंग रूप बदलना पड़ेगा। अभी ये है कि आप जब भी दुनिया में बाहर जाते हो ना, तो सामने वाला इंसान, आपने अपने आप को तैयार कर दिया, लेकिन सामने वाला इंसान कैसा है, वो किस तरह से पेश आएगा, उसके दिल में क्या है और वो क्या पूछेगा वो आपको पता नहीं। आपको एक मानसिक तैयारी करनी है कि तैयारी ऐसी कि संभावित प्रश्न, आप जहाँ भी जिस काम के लिए बाहर जाओगे उसके संभावित प्रश्न क्या होंगे, उसका उत्तर आपको क्या देना है, और एक आपका उद्देश्य तो मालूम है आपको, और सामने वाले का भी एक उद्देश्य होगा आप में, जो आप में वो देखना चाहता है, जो आपसे कन्विंस करना चाहता है। तो दोनों की बातें, दोनों की गुणवत्ता, दोनों के मापदंड जहाँ भी एक साथ मिल जाएंगे आपका काम हो जाएगा। ये रही तैयारी की बात। कहीं भी जाते हो, किसी से भी मिलते हो
और आप जो भी देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। कभी कभी ऐसे मौके आता है कि कुछ लोग सामने से आपको कुछ चीज़ सिखाने के लिए आते हैं, तो उनसे कुछ चीज़ सीखनी चाहिए ऐसा आपको लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कुछ भी सीखने का आपको मौका मिले तो उसको गवाइएगा मत, क्योंकि सीखने से, एक सीखी हुई कोई भी बात होती है ना, वो ज़िंदगी भर आपको कहीं ना कहीं काम आती ही है। कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपको नहीं आता तो किसी की मदद लीजिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, बात में कहते कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ पाता। आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता ज़रूर, लेकिन आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे नहीं बढ़ पाता। अभी मैंने उसे कहा कि भाई तू आगे बढ़ना चाहता है, पहले बात तो जिस फील्ड में, जो काम में आगे बढ़ना चाहता है, कम से कम शुरू तो कर। आप कोई चीज़ थोड़ी सी शुरू कर दी और अचानक बंद कर दी, सोच में गए। एक बार कोई काम अगर आप हाथ में लेते हो तो उसको जहाँ तक आप पूरा कर सको उस पर आगे बढ़ जाइए। या तो अगर आप में डेयरिंग नहीं है तो कम से कम जो चीज़ आपको स्टार्ट करनी है उस चीज़ का एक अभ्यास कर लीजिए और एक अनुमान कर लीजिए कि इस चीज़ में अगर मैं जाता हूँ तो आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं बढ़ पाऊँगा। अगर आपको लगता है नहीं बढ़ पाऊँगा तो उससे एक आप जो कर सको उस टाइप का प्रोजेक्ट ले लीजिए। लेकिन एक बार शुरू करने के बाद, शुरुआत हो जाने के बाद, जहाँ तक हो सके अटकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी में ऐसा है कि आप हर एक इंसान से कोई संबंध है, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि संबंध बंध जाते हैं या बनाने पड़ते हैं। तो एक है कि कोई भी संबंध बनाओ किसी से तो हो सके तो थोड़े जल्दी से बना दो, उसमें देर मत लगाओ। ऐसा है कि सामने वाले के साथ आपको लगता है कि ये आदमी अच्छा है, आपसे उसकी दोस्ती बढ़ेगी, अच्छी रहेगी, आपको उससे फ़ायदा होगा या आप उसके साथ सेट हो जाओगे। अगर ऐसा आपको लगता है तो एक बार संबंध आगे बढ़ा दो, क्योंकि संबंध बढ़ाने में अगर आप देर करते हैं तो सामने वाला भी आपको, जिस तरह आप लोगों का अभ्यास करते हैं, सामने वाला भी आपका अभ्यास करता है और ये अभ्यास उसे आपकी कमियों की तरफ ले जाता है। अगर उसको ज़्यादा टाइम मिल गया, उन्होंने आपको स्टडी कर दिया और कहीं कोई आपका पॉइंट मैच नहीं आया तो वो संबंध शुरू होने से पहले बंद हो जाएंगे। संबंध की बात है तो इंसानों के संबंध बात है, तो उसी तरह आपको भगवान से भी संबंध बांधना चाहिए। ये मैं मार्केटिंग की बात लेके, प्रोडक्ट की बात लेके मैं आपको भगवान तक ले आया। भगवान तक इसलिए ले आया कि आज का जो युग है वो युग है प्रैक्टिकल युग और डिजिटल युग। डिजिटल इसलिए कि आप जितने भी पूरे दिन में आपका जितना भी टाइम है, आप या तो टीवी के सामने हो, या तो कंप्यूटर के सामने हो, या तो कैमरा के सामने हो, या तो आप अपने मोबाइल के सामने हो। मतलब आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन पल, बेहतरीन घंटे, बेहतरीन समय इन सब डिजिटल माध्यमों के सामने उनसे नज़र मिलाते हुए चले जाते हैं और आपके पास समय नहीं होता। समय होता है, होते हुए भी आपके पास समय नहीं होता आपके परिवार के लिए और भगवान के लिए। शुरुआत भगवान से करो। अगर एक नियम बनाने लगोगे कि सुबह उठ के स्नान करके अगर भगवान की पूजा करे घर में, या कोई मंदिर तक जाए, या एक आधी माला करे, तो एक ब्रेक हो जाएगा। ये आपको एक ब्रेक मिलेगा जिससे आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को और आपके मन को एक थोड़ी शांति मिलेगी। ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उतनी दूरी हो जाएगी उतने समय के लिए। शाम के समय में भी आप सोने से पहले अगर भगवान का कोई जाप या माला कुछ कर लेते हो, या कुछ शाम को भी एक बार मंदिर दर्शन करके आते हो, तो ये भी एक अच्छा क्रम है। तो पहला टाइम भगवान के लिए निकालें। दूसरी बात, मोबाइल है। मोबाइल में एक वक्त है कि आपको लगे तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है पूरे दिन भर में सिर्फ उतनी ही चीज़ों पे नज़र रखिए, क्योंकि आप बाकी सब चीज़ें देखने जाओगे तो आपका समय भी जाएगा,
आपका दिमाग और कई दिशा में भटक जाएगा। तो आपको यही करना है कि आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट्सअप आपने खोला, आपको लगता है ये 5 कांटेक्ट है जिसमें मुझे रोज़ देखना चाहिए, तो उसको देखो, उससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो। या तो बढ़ो तो एक समय की मर्यादा रख के बढ़ो। टीवी आप देखते हो तो टीवी में तो एक है कि मर्यादा हो ही जाती है। आप जब भी घर पे जाओगे तो आपके परिवार वाले जो भी होंगे, हमारे बच्चे या बहन बेटियाँ, जो माता जी जो भी है, उनको जो पसंद होगी वो उनकी सीरियल टीवी पे चालू होगी, आपको उनके साथ देखना पड़ेगा। आपको न्यूज़ वगैरह देखना है तो जब टीवी फ्री होता है तभी आप देख सकते हो। तो ये समय में अभी समझो आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती देखनी पड़ जाती है, तो उस समय का उपयोग आप अलग तरीके से कर सकते हो। आप दूसरे कमरे में बैठ के संगीत सुन सकते हो, आपकी पसंदगी की, आपको जो भी पसंद है ऐसी पुस्तकें आप पढ़ सकते हो। आप अपने बच्चे जो वो सीरियल वगैरह नहीं देख रहे हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हो। तो ये टाइम एक आपका अच्छी तरह से जाएगा और आप बाकी के माध्यमों से थोड़ी दूरी बनाए रखोगे। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में, जॉब में अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, जो काम करना है वो तो करना है, लेकिन बीच में अगर आपको समझो कि आपका काम हो गया है, तभी आप और कोई ऐप वगैरह खोल के, जॉब के टाइम पे आप अगर अपने पर्सनल ऐप या पर्सनल वेबसाइट खोल के जो उसका उपयोग करते हैं तो ये एक गलत बात भी है। तो ऐसे वक्त में आप शांति से बैठे 2 मिनट के लिए ध्यान धरिए, वैसा कुछ कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में जैसी अनुमति हो या जिस तरीके का वहाँ का रूल्स रेगुलेशन हो, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। रिसेस का टाइम, रिसेस के टाइम में ऐसा होता है कि लोगों को 1 घंटे की या आधे घंटे की रिसेस होती है। जिनकी आधे घंटे की रिसेस होती है वो तो अपने आप पूरी हो जाती हैं कि हाथ पैर धोना, लोगों के साथ बैठना, उसके बाद साथ में खाना खाना और अपने टिफ़िन वगैरह बंद करके वापस काम पे बैठ जाना। अगर आपकी रिसेस थोड़ी लंबी है, मतलब 1 घंटे की रिसेस है, तो इस 1 घंटे में आप क्या करोगे? खाने के लिए तो 15-20 मिनट बहुत है, तो 20 मिनट आपने खाने पीने में कर दिए। 10 मिनट आप अपने जो भी आपके साथ जो व्यवसाय में जो आपके सहपाठी है उनके साथ आप बातचीत वगैरह कर सकते हैं। बाकी की 30 मिनट जो बची है, उस 30 मिनट में आप 15 मिनट अपने प्रीमाइसिस में या अपनी लॉबी में वॉकिंग कर सकते हैं और बाकी की 15 मिनट आप कोई भी जगह पे, आप जहाँ काम करते हैं उस जगह पे भी बैठ के 15 मिनट के लिए, ऐसा लगता है तो आपको मोबाइल में 10 मिनट का अलार्म रख दें और अपनी आँख बंद कर दें, आँखों को रिलैक्स कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो आप खाओगे, वॉक करोगे तो आपका खाना पचेगा। 10 मिनट आपने अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर ली तो आपका दिल बहल जाएगा। और 10-15 मिनट आपने बैठ के अपनी आंखें बंद कर दी तो आपकी आंखों को, मस्तिष्क को जो भी परिश्रम पड़ा है आपके काम से या आपके कंप्यूटर से, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप जब काम करोगे तो आप में सुबह वाली स्फूर्ति थी, वही स्फूर्ति वापस आप महसूस करोगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को ढाल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। वक्त तो आपके पास है, लेकिन वक्त का आयोजन आपको करना पड़ता है। अगर किसी दिन आपके ऑफिस, आप पूरे दिन ऑफिस में काम करते हो, आप बोलते हो मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ कि ऑफिस में अगर डिक्लेयर कर दिया कि आज के दिन में आपको आधा टाइम ही काम करना है, पगार पूरी मिलेगी, तो उस आधे दिन में आप पूरे दिन का काम कर लेते हो और कर सकते हो। तो उसका मतलब ये है कि आप में ये कैपेसिटी है कि आपका काम आप कम समय में अच्छी तरह से कर सकते हो। तो ये आयोजन, जो आयोजन आप पे थोप दिया जाता है तभी आप करते हो, लेकिन जब आपको असल में करना होता है तभी आप एडजस्ट नहीं होते हो। तो अपने जीवन का एक टाइम टेबल बना दीजिए, दिन का टाइम टेबल बना दीजिए। जीवन का टाइम टेबल तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन दिन का टाइम टेबल बना दीजिए कि इतना टाइम मेरा भक्ति में जाएगा,
इतना टाइम मेरी नौकरी में जाएगा, इतना टाइम मेरा ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, इतना टाइम मेरा खरीदी में जाएगा, इतना टाइम मैं अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा, इतना टाइम मैं अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ बिताऊंगा, इतना टाइम मैं अपने मनोरंजन के लिए निकालूंगा, और इतना टाइम मेरी जो पर्सनल हॉबी है, चाहे वो संगीत हो, कोई बुक्स का पढ़ना हो, या रिलैक्स हो गया और कोई जोक्स वगैरह सुनना हो, या और कोई भी, या तो गार्डन में टहलना हो, तो इतना टाइम मैं अपनी हॉबी के लिए निकालूंगा। अगर ये टाइम टेबल अगर आप बना देते हो तो उतने टाइम में आपने जो जो सोचा है वो ज़रूर हो जाएगा, और वो होगा तो आपके जीवन में कोई कमी रहने की संभावना नहीं है। ऐसा है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें आपने सबको टाइम दे दिया है, और आपको जो जो चाहिए, जैसा चाहिए ऐसा ही आपने अपनी पसंद के मुताबिक टाइम टेबल बनाया है। तो इस टाइम टेबल में आप अपने आप को संपूर्ण सेटिस्फाई करोगे, और ये संपूर्ण सेटिस्फाई करोगे अपने आप को, तो उसका मतलब ये है कि आपका माइंड शांत रहेगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और उसके लिए अपने आप को एक ढांचे में डालना ज़रूरी है। टाइम नहीं है, टाइम होगा नहीं, कैसे करूँगा, ऐसे प्रश्नों को साइड में रख के मुझे ये करना है, ऐसा लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट बनाने के बाद उसको डिवाइड करो कि इतने से ये टाइम में मैं ये करूँगा, ये कर सकता हूँ। कोई काम ऐसा भी होगा कि आपके पूरे टाइम टेबल में नहीं भी हो जाएगा, तो उसको दूसरे दिन में स्थान दे दीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि 100% आप जो चाहते हैं वैसा हो, लेकिन 100% चाहोगे तो 80% या 75% ज़रूर ही आपका काम होगा। तो अपने आप को स्वस्थ, खुशहाल और रिलैक्स रखने के लिए ज़िंदगी का टाइम टेबल ज़रूरी है। तो दोबारा आपके पास एक नए एपिसोड में मोटिवेशनल की छोटी छोटी बातें लेके आपके पास आऊँगा मैं। नमस्कार।